हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाली हूँ जिसका नाम है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यानी कि भूवैज्ञानिक काल मापनी। ये टॉपिक जनरली बहुत ही जो है एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत ज़्यादा लोग पढ़ाते नहीं हैं और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं। ये BA MA में अगर आपके टॉपिक है तो वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए तो खैर है ही। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी पूरी जो हमारी अर्थ और जो हमारा यूनिवर्स जो था वो बनना शुरू हुआ था, उसके बाद से लेकर आज तक का जो टाइम पीरियड है उसी को पूरे के पूरे सिस्टम को कहा जाता है भूवैज्ञानिक काल मापक्रम, यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, अब इसे अलग अलग टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया है। उसे बड़े से छोटे सीक्वेंस में हम कैसे जमा सकते हैं, तो देखिए जो सबसे बड़ा पार्ट होता है उसको बोला जाता है इयॉन्स। इयॉन को हिंदी में इयॉन ही बोलते हैं। इसके बाद में आता है, इससे जो छोटा होता है उसको बोला जाता है एरा। एरा को हम बोलते हैं महाकल्प। ठीक है, इसके बाद में आता है पीरियड्स, यानी एक इयॉन के अंदर बहुत सारे एरा हो सकते हैं, एक एरा के अंदर बहुत सारे पीरियड्स हो सकते हैं। पीरियड का मतलब होता है कल्प, कल्प या फिर इसको शक भी कहा जाता है। इससे छोटा होता है इपॉक, इपॉक को हम बोलते हैं युग। ठीक है, तो एक बड़ा पार्ट होता है इयॉन। एक इयॉन में बहुत सारे एरा हो सकते हैं, एक एरा के अंदर बहुत सारे पीरियड्स हो सकते हैं और एक पीरियड के अंदर बहुत सारे इपॉक हो सकते हैं। तो ये तो पहली बात, ये पूरा सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अब देखिए, ये जो फर्स्ट कॉलम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये है इयॉन का कॉलम। ठीक है, ये टेबल मैं आपको हिंदी से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इंग्लिश की बुक में ये नहीं दी हुई है। इंग्लिश NCERT में ये मुझे नहीं मिली है, मेरे पास जो बुक है उसमें। तो खैर आपको डरने की कोई बात नहीं है, इसके अंदर मैंने सारी इंग्लिश की टर्म्स भी लिखी हुई है और मैं एक्सप्लेन भी आपको इंग्लिश में कर दूंगी। तो इयॉन जो का कॉलम अगर हम देखते हैं तो इयॉन के अंदर हम बेसिकली तीन इयॉन्स के बारे में बात करते हैं। चार भी नहीं बल्कि तीन भी नहीं बल्कि चार इयॉन्स की बात होती है। तो देखिए, यहाँ इस जगह से अगर हम शुरू करते हैं और टॉप पे चलते हैं तो ये सबसे पुराने टाइम की बात हो रही है। उसके बाद में हम थोड़े नए टाइम में आए, फिर थोड़े नए टाइम में, फिर उसके बाद नए टाइम में, और उसके बाद में प्रेजेंट टाइम के अंदर। तो नीचे से ऊपर की तरफ, यानी बॉटम से टॉप की तरफ जैसे जैसे इस टेबल में बढ़ा जाता है, हम एंशियंट टाइम से या जो अपना जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम से प्रेजेंट टाइम की ओर चलते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। उसके बाद में आती है बात इयॉन्स की। तो इयॉन्स के अंदर सबसे पहले हेडियन इयॉन आ जाता है, क्योंकि हम पुराने समय से आज के समय में चल रहे हैं तो सबसे पहले हेडियन आएगा। उसके बाद में आर्कियन आएगा। आर्कियन को हम इंग्लिश में आर्कियन बोलते हैं, हिंदी में आद्य महाकल्प बोला जाता है। इसके बाद में प्राग जीव आ जाएगा, यानी प्रोटोजोइक। प्रोटोजोइक हो गया। उसके बाद में फोर्थ नंबर आ जाएगा फेनेरोजोइक। ठीक है, तो ये चार तो हो गए इयॉन्स। और उसके नीचे यहाँ पर भी कुछ दिए हुए हैं। सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी आई थी। बिग बैंग थ्योरी को हम इससे पहले जब एक चैप्टर हम पढ़ेंगे NCERT का ही, उसमें हम बिग बैंग थ्योरी कवर करेंगे। उसके बाद में सुपरनोवा आ गया। उसके बाद में जो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों की उत्पत्ति, ये तीनों चीज़ें हुई थी लगभग 5 अरब साल पहले की ये बात थी। ठीक है, उस वक्त। और इसका जो डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो सन का जो की उत्पत्ति हुई थी, उसके अलावा जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स भी हुआ था। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ये वाला टाइम पीरियड जो है यहाँ पर आएगा। लेकिन बेसिकली हमारा जो टाइम पीरियड है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? हेडियन से। तो सबसे पुराना इयॉन जो था वो हेडियन था। उसके बाद में आर्कियन था। उससे थोड़ा सा नया जो है वो प्रोटोजोइक था। ये तीन थे। और इन तीनों के अंदर, इन तीनों में कंबाइंडली जो एरा था वो एरा कौन सा था? उसका नाम है प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। हेडियन, आर्कियन और जो प्रोटोजोइक था, इन तीनों की तीनों इयॉन्स के अंदर जो एरा था उसका नाम है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन जो था वो 57 करोड़ से 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले की बात थी। उसको प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड कहा गया है। ठीक है, अब इन टाइम पीरियड्स में क्या क्या घटनाएं हुई थी अभी हम इसको बाद में समझेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि किस टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें आती है। तो ये तो हो गई इस तीन इयॉन्स की बात। अब हम आते हैं चौथे इयॉन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है फेनेरोजोइक इयॉन। फेनेरोजोइक इयॉन जो है उसमें भी ये तीन एराज आ जाते हैं। पहला एरा है पैलियोजोइक, यानी पुराजीवी। पैलियोजोइक यानी पुराजीवी। इसके बाद में है मिसोजोइक, यानी कि मध्यजीवी। उसके बाद में आता है सिनोजोइक, यानी कि नवजीवी। तो ये तीन जो एराज है ये आ जाते हैं किसमें? इस फेनेरोजोइक इयॉन के अंदर। तो मेरे हिसाब से ये दोनों कॉलम्स आपको जो टेबल्स दी हुई है क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है पीरियड्स की। तो देखिए, ये तीन जो इयॉन्स थे इसमें आ गया एक एरा प्री कैम्ब्रियन। लेकिन इस प्री कैम्ब्रियन वाले टाइम पीरियड के अंदर कौन कौन से पीरियड्स थे इनके बारे में अभी कोई भी जानकारी ऐसी खास पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेंशन भी नहीं है।
अब बात आती है यहाँ से, ये जो फेनेरोजोइक था इसमें 3 एरा थे, पैलोजोइक, मीसोजोइक एंड सिनोजोइक। इन तीनों एरास के अंदर अलग अलग पीरियड्स थे। तो सबसे पहले हम पैलियोजोइक की बात करते हैं, और आप देख सकते हैं मैंने नंबरिंग नीचे से टॉप की तरफ डाली हुई है, क्योंकि अभी मैंने रीजन बताया था हम पुराने समय से नए की तरफ चल रहे हैं। तो ये सबसे पहले पैलियोजोइक जो एरा है, इसमें सबसे पहला पीरियड जो था वो था कैम्ब्रियन। इसके बाद में आया था ऑर्डोविशियन, इंग्लिश में, हिंदी में इनको यही नाम दिया जाता है। नंबर 3 पे आया था सिलेरियन या सिलूरियन। 4 पे आ गया था डिवोनियन। 5th पे था कार्बोनिफेरस एंड 6 पे था परमीनियन। तो ये 6 जो पीरियड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से एरा में थे? ये पैलियोजोइक एरा में थे। ठीक है, इसके बाद में बात आती है मेसोजोइक एरा। इस एरा के अंदर कौन कौन से पीरियड्स थे? ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ठीक है, ट्रियासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, ये 7, 8, 9 नंबर से ये 3 जो पीरियड्स थे ये किसमें थे? मेसोजोइक एरा में थे। इसके बाद में बात आती है सिनोजोइक के अंदर। इसमें 2 पीरियड्स थे, एक था टर्शरी टाइम पीरियड, एक था क्वाटरनरी टाइम पीरियड। तो इस तरीके से हमने टोटल पीरियड्स कितने देखे? 11 पीरियड्स देख लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आती है इपोक की। तो इपोक के अंदर यहाँ पर कुछ अलग अलग इपोक्स दिए हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि इन हर एक टाइम पीरियड के अंदर कौन कौन सी मेजर इवेंट्स कौन कौन से हुए थे, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो देखिए, सबसे पहले हम पुराने टाइम से चलेंगे। बिग बैंग थ्योरी, सुपरनोवा और तारों की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इंग्लिश में भी मेंशन की हुई है चीज़ें, और हिंदी में भी लिखी हुई है, दोनों ही यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले तो हुआ था ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, पहले तो वो बना था। उसके बाद में सूर्य की उत्पत्ति हुई थी, यानी ओरिजिन ऑफ सन। ये टाइम पीरियड इनका दिया हुआ है। 12 अरब वर्ष पहले तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति थी, और सूर्य की उत्पत्ति कब थी? 5 अरब जो वर्ष पहले सन की का ओरिजिन जो है वो माना गया है। इसके बाद में हम आते हैं हेडियन पे, फिर उसके बाद में आर्कियन पे, और उसके बाद में प्रोटोजोइक पे। तो इस टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई थी? तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड था हेडियन, आपको हेडियन के अंदर दिखाई दे रहा होगा। हेडियन के अंदर दिया हुआ है जो ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पर, जिसमें भी मेनली ओशन एंड एटमॉस्फेयर जो थे उसमें CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, यानी रिच थे CO2 से। तो ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन कब का माना गया है? हेडियन टाइम पीरियड के अंदर माना गया है। इसके बाद में बात आती है आर्कियन की। आर्कियन टाइम पीरियड में क्या हुआ था? ब्लू ग्रीन शैवाल जो होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें भी यूनिसेल्यूलर बैक्टीरिया, यानी कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, सेल्स आपके इतने साइंस के अंदर पढ़ी होगी, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, सिंगल सेल्यूलर होते हैं। तो ये जो यूनिसेल्यूलर बैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनका फॉर्मेशन हुआ था आर्कियन टाइम पीरियड में। ठीक है, इसके बाद में प्रोटोजोइक की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे कई जोड़ों वाले जीव, यानी सॉफ्ट बॉडीड एंथ्रोपॉड्स, ठीक है, ये इस तरह के जो जीव थे वो बने थे प्रोटोजोइक के अंदर। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पर हेडियन, आर्कियन एंड प्रोटोजोइक टाइम पीरियड के बारे में। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कैम्ब्रियन टाइम पीरियड पे। कैम्ब्रियन जो पीरियड था इसमें क्या हुआ था? कैम्ब्रियन के अंदर स्थल पर कोई जीवन नहीं था, जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे, यानी नो टेरेस्ट्रियल लाइफ एंड मरीन इनवर्टिब्रेट, कोई भी टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं थी, यानी जो लैंड पार्ट था उसके ऊपर कोई भी जीवन नहीं था, कोई भी जीव नहीं थे। और अगर वाटर की बात करें तो पानी के अंदर जो बिना रीढ़ वाले, जिनमें बैकबोन नहीं होती है, तो इस तरीके के जो इनवर्टिब्रेट थे वो उनका जन्म हुआ था, उनका ओरिजिन हुआ था। तो ये मेन घटना हुई थी कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में। ऑर्डोविशियन की अगर हम बात करें तो पहली मछली बनी थी, फर्स्ट फिश बनी थी, उसका ओरिजिन हुआ था। इसके बाद में हम सिलिरियन की बात करें या सिलूरियन की बात करें तो स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह देखने को मिले थे। अभी हमने देखा था यहाँ पे कैम्ब्रियन के अंदर स्थल पे कोई भी जीवन नहीं था, लेकिन सिलूरियन पे आते आते जो टेरेस्ट्रियल पार्ट था या लैंड पार्ट था उसके ऊपर सबसे पहले आपको लाइफ देखने को मिली, और वो भी किस रूप में? प्लांट्स के रूप में। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट डिवोनियन पे। डिवोनियन के अंदर क्या हुआ था? स्थल और जल पर रहने वाले जीवों का जन्म हुआ था। ऐसे जीव जो वाटर एंड लैंड दोनों में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस का ओरिजिन जो है वो आपको डिवोनियन टाइम पीरियड में मिला था, देखने को मिलेगा। इसके बाद में है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस कौन सा टाइम पीरियड था? पहले रेंगने वाले जीव जंतु, ठीक है, वो उनका यहाँ पे उनकी उत्पत्ति हुई थी, यानी फर्स्ट रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स यानी जो जमीन पे रेंग के चलते हैं, जैसे स्नेक्स वगैरह होते हैं। वर्टिब्रेट्स, ठीक है, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, उनका ओरिजिन यहाँ पर हुआ था। इसके बाद में परमीनियन टाइम पीरियड है। इसमें क्या हुआ था? रेंगने वाले जीवों की अधिकता हो गई थी, यानी जो रेप्टाइल्स थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, उनका ओरिजिन बहुत ज़्यादा हो गया था। और स्पेशली एम्फीबियंस,
जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली कौन से पैलियोजोइक एरा की बात, जिसमें ये 6 टाइम पीरियड्स हमने देख ली और उनकी घटनाएं देख ली। अब हम आते हैं मेसोजोइक एरा के ऊपर, जिसमें ये 3 पीरियड्स हमें बात करनी है इनके बारे में। तो सबसे पहले ट्रियासिक की बात करते हैं। ट्रियासिक में क्या हुआ था, मेंढक और समुद्री कछुआ, फ्रॉक्स एंड टर्टल्स वगैरह जो होते हैं उनका ओरिजिन हुआ था। इसके बाद में बात आती है जुरैसिक। जुरैसिक जो टाइम पीरियड था वो डायनासोर का युग था। आपको पता है जुरैसिक पार्क तो मूवी भी बनी हुई है, तो डायनासोर्स का टाइम पीरियड माना गया था, यानी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थे यहाँ पे। फिर क्रिटेशियस टाइम पीरियड आता है। इसमें आते आते डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके थे, विलुप्त हो चुके थे, खत्म हो गए थे। तो एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स कौन से टाइम पीरियड की बात है, क्रिटेशियस की बात है। तो ये हमने बात कर ली मेसोजोइक की। इसके बाद में लास्ट आता है सेनोजोइक एरा, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले टर्शरी टाइम पीरियड की। टर्शरी में सबसे पहले पुरानूतन, ये टाइम पीरियड कौन सा था, इसमें सबसे पहले हुआ था जो रैट्स वगैरह थे, जो छोटे स्तनपाई मैमल्स होते हैं वो, उसमें भी रैट्स होते हैं ना, उनका ओरिजिन देखने को मिला था। उसके अलावा मनुष्य से मिलता जुलता वन मानुष, यानी कि जो एंथ्रोपॉड एप जो होते हैं उनके बारे में, और रैबिट्स जो होते हैं वो उनका ओरिजिन यहाँ पे देखने को मिला था। इसके बाद में फूल और पौधे और वृक्ष, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स और ट्रीज जो है उनका ओरिजिन हुआ था। और उसके बाद में लास्ट में आता है आरंभिक मनुष्य के पूर्वज, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स, वो इस टाइम पीरियड में देखे गए थे। और लास्ट आ जाता है इसी एरा का, यानी सेनोजोइक एरा का ही क्वाटरनरी टाइम पीरियड। इसमें हुआ था आदि मानव, यानी होमोसेपियंस, जो हमारा जो साइंटिफिक नेम भी है ह्यूमंस का, वो होमोसेपियंस यहाँ पर देखे गए थे। और उसके बाद में आ जाता है आधुनिक मानव, यानी मॉडर्न मैन, जो आज की डेट में हम दिखाई देते हैं जैसे, वो मॉडर्न मैन के टाइम पीरियड की बात थी, वो थी क्वाटरनरी टाइम पीरियड की बात। तो ये था, यहाँ पर हमने एक छोटा सा टॉपिक आज कवर किया है जिसका नाम था जियोलॉजिकल टाइम स्केल। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और आप इसको एक बार बार पढ़िए, क्योंकि टॉपिक इतना इजीली समझ में नहीं आता है, और इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, एक्चुअली फैक्ट्स ज़्यादा है। तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा बार, तब जाके चीज़ें थोड़ी थोड़ी माइंड में बैठने लगेगी। बस आप ये टेबल याद कीजिए, इस टेबल को ही आप अच्छे तरीके से, यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, जो कि PYQs में पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, और आप PYQs अगर सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे भी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू।